हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? इफ़ ई एल जी डिनोट द क्वांटिटीज एज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पेक्टिवली, okay, then the dimensions of p in the formula p is equal to e l square m to the power -5 g to the power -2 दे रखा है। इस तरह से दे रखा है, आपके पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि p का डायमेंशंस को पता करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास जो सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो अपन के पास इक्वेशन है p इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर m टू दी पावर -5 g टू दी पावर -2, ठीक है ना। ये दे रखा अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, कहने का मतलब है। तो ई एल स्क्वायर अपॉन में यदि लिखूँ तो क्या हो जाएगा, m5g2, ऐसे लिख सकते हैं, m का पावर 5 g का पावर 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना है बच्चों कि हमारे पास एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला अपन को पता होना चाहिए। तो आपको पता है एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, mL2T-2 होता है, राइट। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, mL2T-1 होता है, राइट, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात कर दूं तो क्या होता है, m-1L3T-2, राइट। ये हो गए। तो इन सब का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है और इसी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगी आपको, राइट ना। तो देखते हैं हम लोग, तो एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो P इज इक्वल टू अपन के पास है EL2 तो एल स्क्वायर m टू द पावर 5 g स्क्वायर, यही है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का mL2T-2 हो जाएगा और इसका क्या था, mL2T-1, ठीक है, यही था ना, mL2T-1, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m1 और 5 मास है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 होता है L3T-2 और इस पर पूरा पावर कितना है, 2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, यही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये mL2T-2, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो m2L4T-2 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा m5, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा m-2L6T-4, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। तो देखो यहाँ पे m का पावर 5 है और यहाँ पे m का पावर -2 है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको यदि मैं लिखूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर वाला पहले टर्म को लिख लेते हैं, mL2T-2 और ये हो गया m2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, m3 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा L6, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा T-4, राइट क्या, और यहाँ पे हो जाएगा m3 और यहाँ पे हो गया L6T-4। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, m0 L0 T0, मतलब जो यहाँ पे P का जो डायमेंशंस होगा वो क्या होगा, मतलब P जो हमारा होगा वो डायमेंशन लेस होगा,
ठीक है ना। अब P का डायमेंशन बोलें तो M0 L0 T0 होगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस। क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन इसका सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये ए नंबर तो नहीं होगा, गलत है। बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक समझ में आई होगी आपको। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को किया है, आप लोग देखिए, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू।